डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो लेक्चर है एमएससी पार्ट 2 और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और आज का जो टॉपिक है वो हमारे प्रीवियस टॉपिक का ही हिस्सा है। तो लास्ट डे हमने 4 मोमेंटम वेक्टर पढ़ा था और 4 मोमेंटम वेक्टर और फिर 4 मोमेंटम वेक्टर के कंपोनेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम इसी से रिलेटेड 4 मोमेंटम से रिलेटेड कुछ केसेस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट जो रिज़ल्ट जो है वो हम इसमें लाएंगे। कुछ केसेस हैं, कुछ रिज़ल्ट्स हैं, एक्सियम्स हैं, तो जिनको हम 4 वेक्टर मोमेंटम 4 वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले देखें, हमें पता है पढ़ा था कि पी नॉट जो है, पी नॉट वो क्या है, एम सी। पी नॉट इज इक्वल टू एम सी, और हम इसको लिख सकते हैं, अगर हमने एनर्जी की फॉर्म में जाना है तो एम सी स्क्वायर ओवर सी। हमने सी से इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया, सी से इसको हमने डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, आपको पता है जो एम सी स्क्वायर अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइंस जो इक्वेशन है, एम इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, पी नॉट इज इक्वल टू ई ओवर, पी नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई और सी। ई क्या है, एनर्जी ऑफ द बॉडी। फिर ई पता है हमें, फिर ई इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन एम सी स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ये हमें एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन जो है, ट्रांस एनर्जी रिलेशन से हम कहते हैं ट्रांस एनर्जी रिलेशन, ट्रांस एनर्जी रिलेशन। पी नॉट इज इक्वल टू ई ओवर सी, वेयर एनर्जी ऑफ द बॉडी ई क्या है, व्हेन द बॉडी इज रिलेटिव मोशन में हो तब उसकी एनर्जी जो है उसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ई से। ठीक है, अब देखें, अगर हम इसको दूसरी फॉर्म में लिखना चाहें, रेस्ट मैस के फॉर्म में, पी नॉट इज इक्वल टू एम सी, इट इज़ इक्वल टू, आपको पता है एम जो है वो क्या है, गैमा एम नॉट सकते हैं, गैमा एम नॉट सी। ठीक है, तो हम ऐसा करेंगे, सी से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, सी से डिवाइड भी, तो गैमा जो एम नॉट सी स्क्वायर है, ये रेस्ट मैस एनर्जी है, ई नॉट ओवर सी। तो एम नॉट सी स्क्वायर इज रेस्ट मैस एनर्जी। ठीक है, तो ई नॉट, इसे गैमा की अगर वैल्यू पुट कर दें तो ई नॉट ओवर सी इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगी किस फॉर्म में, रेस्ट मैस एनर्जी की फॉर्म। ई नॉट क्या है, रेस्ट मैस एनर्जी, एनर्जी ऑफ द बॉडी व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट। ई क्या है, एनर्जी ऑफ द बॉडी व्हेन बॉडी इज रिलेटिव मोशन में हो। ठीक है, या हम इसे क्या कहते हैं, रेस्ट मैस एनर्जी, या हम उसे रेजिडुअल एनर्जी भी कहते हैं, रेजिडुअल एनर्जी। इसी तरह अगर हम काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन फाइंड करना चाहें, नंबर 2 काइनेटिक एनर्जी, पता है काइनेटिक एनर्जी जो है इज इक्वल टू टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होगा उसकी टोटल एनर्जी माइनस रेस्ट मैस एनर्जी। ठीक है, टोटल एनर्जी का मतलब क्या है, जब बॉडी मूव कर रहा है, बॉडी इन मोशन है रिलेटिव टू सम अदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो उसकी जो एनर्जी है वो क्या है, ई। और ई नॉट क्या है, व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट, जब रेस्ट पे होगा तो इसकी रेस्ट मैस एनर्जी, और ये व्हेन द बॉडी इज इन रिलेटिविस्टिक मोशन में है। तो जो टोटल एनर्जी ज़ाहिर है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो सिर्फ होती है बॉडी के मोशन की वजह से होती है। इसलिए जब बॉडी मोशन में था तब तो उसके पास कितनी एनर्जी है, जब बॉडी एट रेस्ट है तब कितनी एनर्जी है। तो जब हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे वो एनर्जी आ जाएगी जब बॉडी इन सिर्फ और सिर्फ मोशन में होगा, जो सिर्फ मोशन की वजह से एनर्जी होगी वो आ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी होती ही वो एनर्जी है जो सिर्फ और सिर्फ किस वजह से है, मोशन की वजह से, ई ओवर ई माइनस ई नॉट। अब ई जो है वो है, तो है हमें एम सी स्क्वायर, और ई नॉट क्या है, एम नॉट सी स्क्वायर।
ठीक है। m को लिख सकते हैं अब गैमा m नॉट सी स्क्वायर माइनस m नॉट सी स्क्वायर। देखिए दोनों में से अगर हम m नॉट सी स्क्वायर कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे गैमा माइनस 1, ठीक है। इसकी आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, बॉडी की, जब बॉडी रिलेटिविस्ट मोशन में है। m नॉट सी स्क्वायर गैमा माइनस 1, मेरे गैमा का पता है आपको फार्मूला, ठीक है। अब दूसरा अगला केस जो है, हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना चाहते हैं। काइनेटिक एनर्जी व्हेन V is very very small than C, V is very very small than C, यानी V की जो वैल्यू है वो C से बहुत ही कम है, स्पीड ऑफ लाइट से बहुत ही कम है, वेरी वेरी स्मॉल टाइम, ठीक है। ये हमारे पास सोल्यूशन। तो देखिए जो टोटल एनर्जी है अभी हमने पढ़ा वो है E माइनस ई नॉट, और ये है हमारे पास ई नॉट, अभी हमने फाइंड किया हमेशा, ठीक है। इसे हम कह सकते हैं ई नॉट, एम नॉट सी स्क्वायर क्या है, ई नॉट, ठीक है। एम नॉट सी स्क्वायर क्या है, ई नॉट, यहाँ पे एम नॉट सी स्क्वायर इज इक्वल टू ई नॉट, एम नॉट सी स्क्वायर क्या है, ई नॉट इंटू गैमा माइनस 1। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ई माइनस ई नॉट, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी वो है ई नॉट गैमा माइनस 1, ठीक है, ई नॉट गैमा माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ अगर हम गैमा की वैल्यू पुट कर दें फिजिकल ई नॉट, गैमा जो है हमारे पास वो है 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर रेज पावर -1/2 -1। तो अगर हम यहाँ पे बाइनोमियल जो थ्योरम है वो अप्लाई कर दें, ठीक है, तो उसे एक्सपेंड करें, देखें तो हमारे पास आ जाएगा ई नॉट 1 माइनस, अब देखिए 1 माइनस एन एक्स फार्मूला आता है आपको, तो माइनस चूँकि ये पावर माइनस में है तो प्लस हो जाएगा 1/2 और वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, ठीक है। आगे क्या आएगा 1 एन एक्स इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो अगला फैक्टर क्या होगा प्लस एन इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू क्या होगा वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो प्लस हो ये आगे जारी रहेगा, ठीक है। माइनस क्या है 1, -1 कौन सा, ये वाला -1, ठीक है, यहाँ से। अब देखिए इट इज़ इक्वल टू ई नॉट, देखिए ये -1 ये +1 से क्या हो जाएगा, ये -1 ये +1 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये -1, ठीक है, ये +1 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। अब देखिए -3/2 इंटू माइनस, ठीक है, -1/2 -1 क्या होगा -3/2, -3/2 को 1/2 से करेंगे क्या आ जाएगा प्लस का 3/8 4 आ जाएगा, और ओवर 2 है तो प्लस का क्या आ जाएगा 3/8, ठीक है, और V4 ओवर सी रेज पावर 4 प्लस सो ऑन, हायर टर्म्स आ जाएंगी ऑफ टर्म्स इन्वॉल्विंग हायर पावर्स ऑफ वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर की हायर पावर्स, ठीक है। अब यहाँ से देखें जो कि हमने क्या कहा है कि V इज़ वेरी वेरी स्मॉल देन C, इसलिए क्योंकि B की वैल्यू बहुत ही कम है तो T इज़ इक्वल टू आ जाएगा ई नॉट 1/2 वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। बाकी टर्म्स को हम क्या कर देंगे इग्नोर कर देंगे, अदर टर्म्स ऑफ वी स्क्वायर सी सी को, ठीक है, इग्नोर कर देंगे। तो T इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा ई नॉट वी स्क्वायर सी स्क्वायर। अगर यहाँ हम ई नॉट की वैल्यू पुट कर दें, ई नॉट है एम नॉट
सी स्क्वायर 1/2 इंटू वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। अब सी स्क्वायर से सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारे पास जो टी आ जाएगा हाफ एम नॉट वी स्क्वायर आ जाएगा। तो जो किनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी आ जाएगी व्हेन वी इज़ वेरी स्मॉल देन सी से मतलब कि उसकी जो स्पीड है वो कंपेरेबल नहीं है स्पीड ऑफ लाइट। हमने पढ़ा था, आपको याद होगा, कि रिलेटिविस्टिक जो फिनोमिना है या रिलेटिविस्टिक जो भी फैक्ट्स हैं वो तब प्रोमिनेंट होते हैं जब बॉडी की स्पीड जो है या रिलेटिव जो मोशन है उसमें जो स्पीड ऑफ बॉडी है वो क्या हो, कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट हो। अब देखिए चूँकि v इज़ वेरी वेरी स्मॉल देन c है, इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, ये हमारे पास वही क्लासिकल फिज़िक्स में हमने पढ़ा है जो किनेटिक एनर्जी है, न्यूटनियन जो आपने मैकेनिक्स पढ़ा है तो वो हमारे पास आ जाती है। ठीक है, रिप्रेजेंट्स दी क्लासिकल न्यूटन लिमिट ऑफ रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी। क्या है, क्लासिकल जो क्लासिकल न्यूटनियन लिमिट आती है किसकी, लिमिट ऑफ, ठीक है, यानी हमने वो क्लासिकल में पढ़ा है तो हाफ किनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ जाता है, रिलेटिविस्टिक लिमिट ऑफ रिलेटिविस्टिक रिजल्ट्स। जब v इज़ वेरी वेरी स्मॉल दैन तो हम क्लासिकल जो न्यूटन लिमिट है उसी के अंदर आ जाते हैं रिलेटिव मोशन में। तो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स जो हैं वो प्रोमिनेंट नहीं होंगे यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद जो है हमारा जो अगर m जो है वो भी हमने पढ़ा, m नॉट, m जो है वो क्या है, m नॉट गैमा m नॉट है। गैमा m नॉट मतलब कि m नॉट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर है। ठीक है, तो किनेटिक एनर्जी फिर क्या होगी, ठीक है। और हम टी अभी हमने पढ़ा, टी जो है वो है ई नॉट गैमा माइनस 1, ये हमें अभी इसको प्रूव किया है, गैमा माइनस 1। तो गैमा माइनस 1 इज इक्वल टू गैमा माइनस 1। अब ई नॉट जो है उसको हम लिख सकते हैं, आपको पता है ई नॉट जो है वो है गैमा एम नॉट सी स्क्वायर है। ठीक है ना, ई नॉट क्या है, एम नॉट सी स्क्वायर। तो अगर हम ऐसा करें, इसको गैमा एम नॉट से मल्टीप्लाई भी कर दें और गैमा से इसको हम क्या कर देते हैं, डिवाइड भी कर देते हैं। ठीक है, तो गैमा एम क्या आ जाएगा हमारे पास, हो देखें, गैमा एम क्या आ जाएगा, नॉट गैमा एम नॉट एम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एम सी स्क्वायर। गैमा को इस पर डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस गैमा रेज पावर क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा, 1 माइनस गैमा रेज पावर -1। ठीक है, और साथ क्या है, एम सी स्क्वायर। टी इज इक्वल टू, इस फॉर्म में क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 माइनस गैमा -1, 1 माइनस वी, 1 माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर। अगर फर्दर आप इसको करना चाहते हैं तो गैमा -1 को खोल दें, मैं हिंट दे देता हूँ आपको। 1 माइनस गैमा जो है वो है 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। ठीक है, इसकी पावर वही -1/2 है, -1/2 की पावर -1 क्या हो जाएगा, +1/2 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 1 माइनस +1/2। ठीक है, ये इंटू क्या है, एम स्क्वायर सी स्क्वायर। तो आप क्या करें, इसको बाइनोमियल थ्योरम से अप्लाई कर दें यहाँ पे।
या बाइनोमियल एक्सपेंशन तो हम कहते हैं अप्लाई कर दें तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ आएगी साथ आ जाएगा एम से सी स्क्वायर, 1 से 1 आपको पता हो कैंसिल हो जाएगा सिमिलरली इस तरह, ठीक है। इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो लास्ट है इसका वो है एनर्जी मोमेंटम रिलेशन। एनर्जी एनर्जी मोमेंटम रिलेशन, ठीक है। कंसीडर कि हमारे पास जो रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड ऑफ 4 मोमेंटम जो वेक्टर है हमारे पास, कंसीडर रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड ऑफ 4 मोमेंटम वेक्टर जो है लेट से वो है बता मिन्कोव्स्की स्पेस में, और हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, पढ़ा हुआ है आपने इसको कि पी 4 वेक्टर फॉर्म में पी म्यू यू न्यू जी म्यू न्यू, ठीक है, वही आपको याद होगा, ठीक है ना, इज इक्वल टू पी नॉट स्क्वायर माइनस P1 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर माइनस क्या है P3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अगर आपको याद होगा तो अगर हम पोजीशन की बात कर रहे थे, पोजीशन फॉर वेक्टर, उसमें क्या था एक्स न्यू जी यू इज इक्वल टू एक्स नॉट स्क्वायर माइनस, ठीक है, x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x3। अब देखें चूँकि ये 1 डायमेंशन में है, मोमेंटम सिर्फ किसके लॉन्ग होगा जिसके लॉन्ग मोशन है, मोशन किसके लॉन्ग है लॉन्ग हॉरिजॉन्टल, तो पी नॉट स्क्वायर माइनस P1 को जो मोमेंटम है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लॉन्ग है x के लॉन्ग है, तो जो बाकी दो होंगे P2 और ठीक है P2 और P3 जो हैं वो क्या होंगे, वो नेग्लिजिबल, मतलब इग्नोर कर देंगे हम उसको, इग्नोर इसलिए करेंगे कि इसके लॉन्ग कोई भी मोशन नहीं है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा P डॉट P वेक्टर क्योंकि x के लॉन्ग है, तो P1 डॉट P1 और P1 जो है वो सिर्फ चूँकि x के लॉन्ग है इसलिए हम P डॉट P जो वेक्टर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब देखें हमें पता है, अभी हमने पीछे फाइंड किया है कि एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको पता है एम नॉट सी स्क्वायर क्या है ई ओवर सी, पीछे अभी हमने वो एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर क्या हो जाएगा ई ओवर सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा पी स्क्वायर, ठीक है, ई नॉट माइनस हमारे पास आ जाएगा पी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से चलें अगर हम, और हमें ये भी पता है कि मोमेंटम 4 वेक्टर में जो P नॉट और दूसरा क्या है P वेक्टर, और P वेक्टर है P नॉट क्या है गैमा M नॉट, ठीक है, और जो P1 है वो है MVX, ठीक है, गैमा M नॉट VX हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा गैमा M नॉट VY हो जाएगा, तीसरा गैमा M नॉट VZ हो जाएगा, तो चारों इसके क्या हो जाएंगे वेक्टर्स हो जाएंगे। अब देखें यहाँ से एम नॉट सी स्क्वायर जो है इसको हम लिख सकते हैं एम नॉट सी इंटू एम नॉट सी, ये एम नॉट सी इंटू एम नॉट सी, ठीक है, इंटू 1 यहाँ से देखें क्योंकि स्क्वायर की बात कर रहे हैं, यहाँ से जो पी म्यू है और पी न्यू को भी हम पी म्यू कह रहे हैं, स्क्वायर अगर आप पीछे याद हो हमने स्क्वायर वेलोसिटी वेक्टर पढ़ा था, उसमें हमने
वी म्यू यूज़ किया था और दूसरा वी भी जो था वो भी वेक्टर जो था वो भी म्यू ही यूज़ किया था स्क्वायर में, जी साथ था यू भी। अब देखिए यहाँ पे देखें वी म्यू और वी न्यू और तो ये भी क्या हो जाएगा, पी म्यू ही हो जाएगा, ठीक है। एम नॉट सी दूसरे का क्या है, एम नॉट सी, और जी यू भी इज़ इक्वल टू क्या है, ये किसके 1, क्योंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है, आपको याद होगा। इसका जी यू इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा एम नॉट सी इंटू एम नॉट सी, तो ये हो जाएगा एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर ही हो जाएगा। तो एम नॉट स्क्वायर सी 4 इज इक्वल टू, यहाँ से देखें इस क्वेश्चन से सी स्क्वायर नीचे डिवाइड हो रहा है और इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। एम नॉट सी की 4 ई स्क्वायर माइनस हो जाएगा पी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर सारी क्वेश्चन से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली देखें ई नॉट ई स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट, तो ये हमारे पास क्या है, एम नॉट सी जो है स्क्वायर जो है यहाँ से एम नॉट सी एम सी स्क्वायर जो है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये ई स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर ठीक है। ई स्क्वायर को हमने इधर रखा, पी स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा, एडअप हो जाएगा। चलिए इस तरह मैं लिख देता हूँ, तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट सी की 4 प्लस हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ये आ गया हमारे पास एनर्जी जो है किस फॉर्म में, मोमेंटम की फॉर्म में, ठीक है। ये हमारे पास जो है रिलेशन बन जाएगा, ये स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर प्लस, ये एनर्जी मोमेंटम रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक जो है 4 मोमेंटम वेक्टर यहाँ पर ख़त्म होता है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इससे रिलेटेड लेक्चर जो है रिलेटिविटी से रिलेटेड अगला लेक्चर जो होगा हमारा वो इसी की एप्लीकेशन होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।